एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है वो वही है पूर्ण संख्याएं, यानी हमारा चैप्टर नंबर 2। तो क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी जो NCERT प्रश्नावली है। NCERT प्रश्नावली, NCERT प्रश्नावली कौन सी? 2.1। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये हम देखने वाले हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, चलो तो देखते हैं, सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखें क्या है। पहला जो सवाल है बच्चों वो क्या है? 109999 यानी कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। बेटा अगर हमें आगे वाली संख्याएं लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 जोड़ना पड़ता है, सिंपल। जैसे 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। तो कैसे पता चला? जब हमने 7 में 1 जोड़ा। जैसे 7 के बाद क्या आता है? 8। तो मुझे कैसे पता चला कि 8 आया? भाई 7 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 8 आ गया। फिर ऐसे ही 8 के बाद क्या आएगा? अब 8 में 1 जोड़ देंगे तो पता चला कि 9 आया। तो अगली संख्याएं कैसे मिलती हैं? 1 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 10,999 में मैंने 1 जोड़ा। जब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 और 1 10। 10 की क्या हो जाएगी? 0। हासिल लगेगा बेटा 1। ठीक है, फिर 9 और 1 क्या हो गया? 10 की 0। फिर से हासिल 1 आया तो वो ये आ गया। 9 और 1 ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 की क्या हो गई? 0। हासिल लगा 1। तो यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया? 11,000 आ गया। कितना हो गया बेटा? 11,000। चलिए अब हमें अगला देखना है। तो भाई 11,000 है हमारे पास और इसमें हमें अगली संख्या बतानी है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11,001 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई। अब हमें अगर तीसरी संख्या बतानी है तो क्या करना पड़ेगा? इसी में ही हमें एक संख्या तो हमारी ये हो गई, अब इसी में ही हम एक और जोड़ देंगे तो हमें इसके अगली संख्या मिल जाएगी। 1 में 1 जोड़ा तो 2, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया बेटा आपका 1, यानी कि 11,002। और ये आपके क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। तो सिंपल है, आसान है ना, बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। सिर्फ 1 जोड़ देना और कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल क्या है? 10,001 यानी 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। पूर्ण संख्याएं कैसे पता चलेंगी? इससे ठीक पहले वाली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा, है ना। 1 घटाते जाएंगे। भाई अगर आगे की संख्या चाहिए होती है तो 1 जोड़ते हैं और उससे पहले की संख्या चाहिए होती है तो 1 घटाते हैं, सिंपल। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 10,001 में से 1 घटा देना है, यानी 10,001 में से 1 घटाएंगे तो हमें इससे ठीक पहले वाली संख्या पता चल जाएगी। तो 1 में से 1 घटाया तो 0। यहाँ पर क्या है? देखो 0 है तो ये 0 आ गया, ये 0 है तो 0 हो गया, ये 0 तो 0 और ये आपका 1 आ गया, यानी कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये हमारी पहली संख्या आ गई। अब हमें दूसरी संख्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस 10,000 में से, ये जो 10,000 आया है, इस 10,000 में से फिर से 1 घटाना पड़ेगा। फिर से हमने 1 घटाया तो कैसे घटाएंगे? देखो अब ये तो छोटी क्लास की बात है कि भाई देखो इधर से हासिल लेना पड़ेगा क्योंकि 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 10 हो जाएगा जब इधर से हासिल लेंगे। बेसिकली हासिल जो आएगा वो यहाँ से पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ आएगा, है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे भी तो 10 हुआ था जब हमने हासिल लिया था और 1 उधर चला गया हासिल, तो फिर यहाँ पे भी कितना बच गया? 9। यहाँ से भी 1 उधर चला गया तो यहाँ पे भी कितना बच गया? 9। और यहाँ से भी 1 उधर चला गया तो यहाँ कितना बच गया? 9। और ये वाला 1 तो हमने इधर दे दिया था, तो ये हमारे पास आ गया 9,999। अब 3 संख्याएं बतानी है, 2 संख्याएं भी पता चली हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 9,999 और इसमें से हमने 1 घटा दिया
तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, फिर ये आपका 9 ऐसे का ऐसे ही, ये वाला 9 ऐसे का ऐसे ही, ये वाला 9 ऐसे का ऐसे ही। तो ये हमारे पास आ गया 9998 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर संख्याओं को आंसर बताना है, कैसे हम लोगों को यहाँ पर उससे ठीक पहले वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? बताओ जल्दी से, अगला देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अच्छा बच्चों, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, जो गिनती गिनने वाली संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 और ये अनगिनत रूप से चलती जाती हैं। लेकिन अगर हम गिनती गिनने वाली संख्याओं में 0 को भी मिला देते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास जो गिनती गिनने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहाँ तक जा रही हैं, ये अनंत तक जा रही है, अनगिनत रूप से चलती जाती हैं। अगर गिनती गिनने वाली संख्याओं में हम 0 को भी मिला देते हैं तो ये संख्याएं कौन सी बन जाती हैं बच्चों? ये संख्याएं बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी ये बन जाती हैं। अब देखो, अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमें बड़ी 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 संख्या मिलती जाती है। जैसे देखो, 2 से बड़ा कौन होता है, 3 3 से बड़ा कौन होता है, 4 4 से बड़ा कौन होता है, 5 5 से बड़ा कौन होता है, 6 6 से बड़ा कौन होता है, 7। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा, तो बेटा सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे पहले होगा, है कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले कौन है प्यारे बच्चों? सबसे पहले है आपका 0 यानी कि 0। तो जो 0 है वही क्या है, वही सबसे छोटी संख्या है। 0 जो है बेटा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जो 0 है, जो 0 है, वही हमारी क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बाकी तो फिर उसके बाद की तो उससे बड़ी बड़ी है, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो उसमें कहा जा रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? बताओ कितनी संख्याएं? चलो गिनती लिख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा, है ना? गिनती लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो देखो जरा, हमारे पास क्या है 32, 32 के बाद आएगा 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, है ना? एक जोड़ते जा रहे हैं, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ठीक है, और 52, और 52 के बाद क्या आ गया 53, ठीक है। और देखो उन्होंने हमसे बोला था कि 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्या है। ये रहा 32, वो रहा 53, गिन लो कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितनी संख्याएं बच्चों? 20 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल हमारे पास 20 संख्याएं हैं। तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे डायरेक्ट पता करना है तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? 53 है, 53 में से क्या घटा दो? ये घटा दो 32। घटाओ जरा, बताओ कितना आएगा? 53 में से 32 घटाओ, बताओ कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 3 गया 2, तो ये आ रहा है 21। ये कितना आ रहा है? 21। अब इस 21 में से एक और घटा दो, 21 में से एक और घटा दो, इसका मतलब कितना आ गया? 20, यानी टोटल 20 संख्याएं होंगी। तो आपको हर बार करना क्या है? आपको हर बार एक कम कर देना है जब इसमें से इसे घटाएंगे, जिस भी संख्या के लिए पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछते हैं कि बताओ 6 और 12 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो तुम क्या करोगे? पहले 12 में से 6 घटा दोगे, 12 में से 6 घटाया, कितना आया? 6 आ गया। अब इस 6 में से भी एक घटा दो, तो 6 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो 6 और 12 के बीच में 5 संख्याएं होंगी। 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो 1 2 3 4 5, यही तो है वो 5 संख्याएं। यही तो है बेटा वो 5 संख्याएं। समझ में आ रहा है सबको?
सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना आज का आखिरी सवाल। तो आज का आखिरी सवाल क्या है कि निम्न के परवर्ती ज्ञात कीजिए। परवर्ती लिखिए। परवर्ती क्या होता है बेटा? परवर्ती का मतलब होता है जो बाद में आता है। और बाद में आने वाला कैसे पता चलता है? एक जोड़ने पर। जैसे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो ये पता कैसे चलता है? जब हम उसमें एक जोड़ देते हैं। यहां पर भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा। जो भी यहां पर दिया गया है उसमें क्या कर दो? एक जोड़ दो। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 4 और 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर इसका पता करना है तो इसमें भी एक जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा? देखो 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 क्या हो गया? 2, फिर ये क्या आ गया? 0, फिर ये क्या आ गया? 0, फिर ये वाला 1, ऐसे का ऐसे ही। ये आपका आंसर हो गया। परवर्ती के लिए क्या करना है? परवर्ती के लिए आपको एक जोड़ देना। ध्यान दें, परवर्ती कैसे पता चलेगा? एक जोड़ने पर, +1 करने से आपको परवर्ती पता चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा क्या करोगे? +1 कर दोगे, एक जोड़ दोगे। तो 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1। तो 1 और 0 कितना हो गया? 1, और ये वाला 1 ऐसे का ऐसे ही, ये आपका आंसर। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आपको परवर्ती बताना है तो फिर से एक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, देखो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, ये वाला 7 ऐसे का ऐसे ही, 6 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? एक जोड़ने पर हमें परवर्ती पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये क्लास है, आज की जो ये वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, समझाई, क्वेश्चन हमने किए, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ में आया है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो बच्चों एक तो हमारा जो ये चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तुरंत, अभी के अभी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।